दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि महिला पर्यवेक्षक के 200 पद, सम परीक्षक के 65 पद, सब इंस्पेक्टर के 975 पद और सीजीपीएससी के 171 पद आज हमारे सामने हैं। और इन सभी पदों के लिए हमको इतनी बेहतर तैयारी करनी है कि इनमें से कोई ना कोई एक पद हमको अवश्य मिले, हम खाली न रहें। ठीक है, तो हिंदी के हमारे एमसीक्यू के जो सीरीज़ है वो चल रही है। आज मैं पार्ट 6 लेके आपके साथ आया हूँ। तो पहला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच की दिशा हेतु सार्थक शब्द है। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच की दिशा हेतु सार्थक शब्द है। तो एक काम करते हैं, आज जितनी भी दिशाएं हैं उस सबको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये उत्तर हो गया आपका, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच को बोलते हैं वायव्य। क्या बोलते हैं? वायव्य। उत्तर और पूर्व के बीच को क्या बोलते हैं? ईशान। ठीक है, पूर्व और दक्षिण के बीच को बोलते हैं क्या? आग्नेय। और पश्चिम और दक्षिण के बीच को बोलते हैं क्या? नैऋत्य। क्लियर है? इसको आप याद कर लो। ठीक है, ये आपको आने वाले प्रश्नों में, आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम का वायव्य, उत्तर पूर्व का ईशान, पूर्व दक्षिण के बीच का आग्नेय और पश्चिम और दक्षिण के बीच का नैऋत्य। ठीक है, तो क्या पूछा है? दक्षिण और पश्चिम का, तो क्या आएगा आंसर? नैऋत्य आएगा। ठीक है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जाति, विधि, राशि, शशि। तो ये शशि है, इन तीनों को रट्टा मार लो। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। जाति, विधि, राशि बहुत बार पूछा जा चुका है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है कालिंदी, यशोधरा, तरंगिणी, मंदाकिनी। तो क्या है? मंदाकिनी है। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ उसको अच्छे से आप याद करना है आपको, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आने की पूरी पूरी संभावना है। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ, घोष और अघोष। कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक नहीं है? तो इसका आंसर है चौपाई, अर्थात दोहा, सोरठा, बरवय। ये सब क्या आते हैं, किस में आएंगे? अर्ध सममात्रिक में आएंगे। इसको रट्टा मार लो। ठीक है, उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, ये कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। ये है रूपक। ये कैसे रूपक है मैं आपको बताता हूँ। जब उपमेय को उपमान के ऊपर अवलंबित कर देते हैं, ठीक है, तब वो होता है रूपक अलंकार। अब यहाँ पर जो पतंग है ना, उसको इसने सूर्य की भांति दिखाया हुआ है, इसलिए रूपक अलंकार है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, एक क्लास मेरे को अलंकार का आपके लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो एक आध हफ्ते के अंदर मैं जैसे ही समय मिलेगा मैं करा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, उसके देखिए, जल का समानार्थी नहीं है सोम, तोय, पय, जीवन। ठीक है, तो इसका आंसर है सोम। मतलब तोय, पय और जीवन किसके समानार्थी हैं? जल के समानार्थी हैं। इसको आपको याद रखना है। 8वां है, जिसका संबंध इस लोक से हो, लोकवासी, ऐहिक, अनुगामी, चिरस्थायी। तो इसका आंसर है ऐहिक। ठीक है, इस लोक से हो उसको ऐहिक बोलते हैं, और ऐहिक का उल्टा होता है पारलौकिक। क्या होता है? पारलौकिक। मतलब जिसका संबंध दूसरी दुनिया से हो या उस लोक से हो तो क्या आएगा? पारलौकिक। और जिसका संबंध इस लोक से हो क्या आएगा? ऐहिक। पार्श्विक व्यंजन है र, छ, य, व। तो क्या है? छ छत्री का जो है क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। इसको याद कर लो और कमेंट में बताना कि और कौन कौन से पार्श्विक व्यंजन हैं। उसके बाद देखिए, तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द है। एक प्रत्यय का भी मेरे को वीडियो अभी बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा वीडियो बनेगा 5 मिनट का। तो यहाँ पर जो तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द है वो है नैतिक। ठीक है, कौन सा है? नैतिक, याद रखना। ठीक है, बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए शब्द होगा बिना पलक गिराए। ठीक है, निरीक्षण, अहर्निश, निर्निमेष, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा निर्निमेष। पुल्लिंग शब्द नहीं है मोती, लाल, मणि, माणिक।
पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये बताना है, ठीक है। मोतीलाल, मणि, माणिक, तो ये कौन सा होगा? माणिक। मतलब ये तीनों को अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग है, ठीक है। ये माणिक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। बड़वाग्नि से आशय है समुद्र की आग, जंगल की आग, पेट की आग। बड़वाग्नि को बोलते हैं समुद्र की आग, ठीक है। जंगल की आग को बोलते हैं दावानल या दावाग्नि, और पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि। क्या बोलते हैं? जठराग्नि। 14वें नंबर का प्रश्न है, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 6, 8, 9, 11। तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। इसका नाम कमेंट करके आप बताओ। नाम कमेंट करके बताने वाले को 101 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रश्न 15 है, प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक में हम स्वयं काम करते हैं और द्वितीयक में किसी से कार्य करवाते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, वो हो गया प्राथमिक क्रिया, और मैं लिखवाता हूँ तो क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। वो क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद देखिए प्रश्न 16, इसमें से यौगिक क्रिया का उदाहरण है। पुजारी ने नहाकर पूजा की, ठीक है। पुजारी ने नहाकर पूजा की, खाते खाते ही वह सो गया। सी है कृदंत क्रिया, ठीक है। और वह सामान रख कर गया। तो यौगिक क्रिया का यहाँ पर उदाहरण है, वह सामान रख कर गया। वह सामान लेकर गया या सामान रख कर गया। जब 2 क्रिया हो, ये जा भी रहा है और सामान भी रख रहा है, ठीक है, तो यौगिक क्रिया हो जाएगी। पुजारी ने नहाकर पूजा की, ये कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है, याद नहीं आ रहा है। खाते खाते ही वह सो गया, ये है तात्कालिक क्रिया। एक क्रिया खत्म, जैसे ही खत्म हुई दूसरी क्रिया तुरंत उसने प्रारंभ कर दी, ठीक है। और पुजारी ने नहाकर पूजा की, ये है पूर्णकालिक क्रिया, ठीक है। पहले एक काम किया, फिर आराम से दूसरा काम किया, लेकिन खाते खाते ही वह सो गया, मतलब आराम कहाँ है, तुरंत खाया ही और सो गया, ठीक है। दोनों क्रियाओं के बीच बहुत कम अंतर देखो तो समझ जाओ तत्कालिक क्रिया है। थोड़ा आराम वाला देखो तो समझ जाओ कि पूर्णकालिक क्रिया है, ठीक है। और वह सामान रख कर गया, 2 काम एक साथ हो रहा है तो समझ जाओ यौगिक क्रिया है, ठीक है। अब देखो काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सीता पढ़ रही होगी, अरे यार लाइट गोल हो गया, चलो फिर भी दिख रहा है। सीता पढ़ रही होगी, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और सामान्य वर्तमान। सीता पढ़ रही होगी ना, मतलब कन्फर्मेशन नहीं है, तो कौन सा होगा? ये संदिग्ध वर्तमान होगा। भूतकाल के कितने उपभेद होते हैं? भूतकाल के कितने उपभेद होते हैं मैं भूल गया, ठीक है। तो इसको आप कमेंट करके बताना मेरे को। नरेश सो रहा था, कौन सा काल है? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, सामान्य भूत। तो नरेश सो रहा था, ठीक है, तो पूर्ण भूत है। पूर्ण हो चुका है काम, पूर्ण हो चुका है, नहीं हुआ है, तो कैसा ही ये अपूर्ण भूत है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ उतनी ही मेहनत आप भी कर रहे हैं और सफलता के बहुत करीब पहुँच गए हैं, और मेरे सहयोग से आप सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। इन्हीं उम्मीदों और शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।